हरे कृष्ण राधे राधे। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? वो लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? वह इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नई नई आई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, अरे नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर भी उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आया तो उसने सारी बात अपने पति से बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वह बोली, इतने में तो वो भाग ही गया, मैंने बस उसका चेहरा ही देखा था। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में वो लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर वह कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर उसने घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लगता था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि देखो नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले हैं? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागे आया। क्या हुआ? अरे उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया है। कहाँ है कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, उसके पति ने बोला।
ठाकुर जी की तरफ इशारा करके वो बोली, अरे यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, अपनी प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए और फिर देखिए बाके बिहारी जी के चमत्कार। और हाँ, बिहारी जी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाइए। बिहारी जी, ठाकुर जी वो रिश्ता अवश्य ही निभाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, बाके बिहारी लाल की जय।